NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। वतन प्रेस लेबर यूनियन का कामयाब जनरल वर्कर्स इजलास खवातीन समेत स्टाफ की शिरकत ने साबित कर दिया कि मुलाजमीन किसके झंडे तले जमा हैं। बिलाशुबा कामयाब पावर शो रहा। सिविक सेंटर की इमारत पाक सरजमीन पार्टी के नारों से गूंजती रही। सरप्रस्त आला सैयद इमरान हुसैन। वतन सरप्रस्त लेबर यूनियन की जानिब से कॉल दिए जाने पर सिविक सेंटर 3rd फ्लोर पर कामयाब जनरल वर्कर्स इजलास मुलाजमीन की बड़ी तादाद में शिरकत। इसकी वजह तो कुछ पॉलिसीज़ KDA की उसमें नज़र षानी की ज़रूरत है। जैसे मास्टर प्लान था जो एक रिकवरी का इदारा था वो इनसे ले लिया गया। दूसरा पहले KDA के अंदर KBC होता था वो उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया गया। फिर इसके अलावा KDA की जो आमदनी के ज़राए हैं उसमें भी कुछ मनपसंद लोगों को नवाजने के लिए उसमें भी थोड़ी बहुत ख़राबी हो रही है। हम पाकिस्तानी हैं और इस पाकिस्तान में रहते हैं और तमाम कौमियत हमारे लिए बराबरी का दर्जा रखती है। हाँ, ये एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी और सिंधी ये दोनों अलग फैक्टर हैं। पीपल्स पार्टी एक गवर्नमेंट है, सिंधी एक कौम है। अगर हम सिंधी और महाजिर की बुनियाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को समझें तो फिर आप मेरे साथ चलें लड़काना, आप मेरे साथ चलें टेरर सिंध, जहाँ पे कुत्ता काट ले बच्चे को तो उसकी दवा तक नहीं है, तो फिर ये तकसीम नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नाअहल है जिसमें सिंधियों को कोई किरदार नहीं है। सिंधी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो सिंधियों की लाती है मगर उसके बावजूद भी आप सिंध का हाल देखें, बहुत बुरा हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो वो बात की है आप तमाम साथी हज़रात के सामने जो फैक्ट फिगर जो सच्चाई है आपको भी पता है, आप भी इसी शहर के बासी हैं कि डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन दीगर इदारों में KMC में हैदराबाद में सिंध सेक्रेटेरिएट में रेगुलाइज हुए। अगर मेरा मुतालबा राइट में नहीं है, मैं गलत मुतालबा कर रहा हूँ, ये एक ऐसा अनहोनी बात कर रहा हूँ जो पूरी नहीं हो सकती तो समझ में आती है। ये एक जायज़ बात है। उन मुलाजमीन ने 15 से 20 हज़ार की कलील तनख्वाह पे 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल KDA में वर्क किया है। तो हमारा सिर्फ इतना है कहना है कि जितनी खाली असामियाँ हैं आपके पास पहले उनको स्क्रूटनाइज करें, डेली वेजेस मुलाजमीन को स्क्रूटनाइज करके उनको रेगुलाइज करें, बाद अगर किसी किस्म की भी भर्ती की जाए ताकि इन मुलाजमीन का जो हक है वो गस्ब ना हो सके। देखिए, हमें तकरीबन 3 से 4 साल का अर्सा हो गया एज कॉन्ट्रैक्ट पे हमें काम करते हुए। बीच में से तकरीबन 1.5 साल से हम घर बैठे हैं और कोई रिहायरिंग पे बात नहीं हुई और बीच में से हमें इवन के हमें 2 से 3 मंथ की सैलरी भी हमारी पेंडिंग में पड़ेगी। कोई सुनवाई नहीं हो रही। वैसे उसूलन तो देखिए गवर्नमेंट के लॉ के अकॉर्डिंग 3 से 4 साल बाद परमानेंट हो जाना चाहिए। हम यहाँ धक्के खा रहे हैं। हम शुक्रगुजार इस बात पे भी हैं कि हमारा ताल्लुक PSC से और हमारे लिए जितने भी 2 से 3 दफ़ा जो भी हमारी बात सुनी गई वो उन्हीं के अकॉर्डिंग से हमें जो है वो तवज्जो से लेटर मिला। लेकिन हम आगे जितने भी अवाम दूसरे लोग हैं हम उनके लिए भी फेवर में बात करना चाहते हैं कि कम से कम नाइंसाफ़ी ना की जाए हमारे साथ। जब हम 3 से 4 साल हमने अपने दिए हैं, अपनी मेहनत दी, अपनी एफर्ट दी ईमानदारी से, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 6-6 महीने का लेटर हमें नहीं मिलता था। हम विदाउट सैलरी रेगुलर आए हैं, आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। पढ़ाते हैं हम अपने घर में और जो कोई काम हमें मिल जाता है छोटे मोटे हम वो कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए इन हालात में काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, घर चलाना। और हम चाह रहे हैं कि बस हमें अब परमानेंट कर दिया जाए ताकि हम इस मुश्किल से आसानी से हम दो चार हो सकें। ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं। मसला ये है कि हम जो हैं फिर सामान आगे वो रमज़ान में पकोड़े बना रहे होते हैं, दूसरों को बना के बेच रहे होते हैं और घरों में काम करना पड़ रहा है। इस तरीके से हमें ये करना पड़ा। ये कोई तरीका तो नहीं है कि हम इतने सालों से अपनी खिदमत दे रहे हैं और फिर भी हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा। इस मौके पर मरकज़ी लेबर फेडरेशन इंचार्ज नदीम खान, जॉइंट इंचार्ज अजीम ज़हूर और रुकन अब्दुल अज़ीम ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन अब्दुल अज़ीम ने चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई के फ़िक्र फ़लसफ़ा मुलाजमीन के सामने उजागर किया। रिटायर्ड मुलाजमीन के फ़ंड और दीगर वाजबात उनको नहीं मिल पा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ज़रमीना मुनीर, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।